ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आरंभ करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का महात्म्य। वास्तव में श्रीमद् भागवत गीता का महात्म्य वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी की भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा सा अभ्यास करने से मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे यह सदैव नवीन बना रहता है एवं एकाग्रचित्त होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण, प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है, क्योंकि प्राय ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है। भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता रूप एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता के बारे में भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं, प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा स मुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते महापापादि पापानि गीताध्यानं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनीदलम्बुवत्। प्रारब्ध को भोगता हुआ जो मनुष्य सदा श्री गीता के अभ्यास में आसक्त हो, वही इस लोक में मुक्त और सुखी होता है तथा कर्म में लेपायमान नहीं होता। जिस प्रकार कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार जो मनुष्य श्री गीता का ध्यान करता है, उसे महापाप आदि पाप कभी स्पर्श नहीं करते। गीतायाः पुस्तकं यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव ही। जहाँ श्री गीता की पुस्तक होती है और जहाँ श्री गीता का पाठ होता है, वहाँ प्रयाग आदि सभी तीर्थ निवास करते हैं। जहाँ श्री गीता का विचार, पठन पाठन तथा श्रवण होता है, वहाँ हे पृथ्वी मैं अवश्य निवास करता हूँ। गीताश्रये अहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं ग्रहम्
गीता ज्ञानम् उपाश्रित्य त्रीन् लोकान् पालयाम्यहम्। गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयः। अर्धमात्राक्षरा नित्या स्वनिर्वाच्य पदात्मिका। मैं श्री गीता के आश्रय में रहता हूँ। श्री गीता मेरा उत्तम घर है और श्री गीता के ज्ञान का आश्रय करके मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। श्री गीता अति अवर्णनीय पदों वाली, अविनाशी, अर्धमात्रा तथा अक्षर स्वरूप, नित्य, ब्रह्म रूपिणी और परम श्रेष्ठ मेरी विद्या है, इसमें संदेह नहीं है। यो अष्टादश जपो नित्यं नरो निश्चल मानसः। ज्ञान सिद्धिं स लभते ततो याति परम पदम्। एकाध्याय तु यो नित्यं पठते भक्ति संयुतः। रुद्रलोकं वाप्नोति गणो भूत्वा वसेच्चिरम्। जो मनुष्य स्थिर मन वाला होकर नित्य श्री गीता के 18 अध्यायों का जप पाठ करता है, वह ज्ञानस्थ सिद्धि को प्राप्त होता है और फिर परम पद को पाता है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर नित्य एक अध्याय का भी पाठ करता है, वह रुद्रलोक को प्राप्त होता है और वहां शिव जी का गण बनकर चिरकाल तक निवास करता है। गीताया श्लोक दशकम् सप्तपञ्चचतुष्टयम् द्वौ-त्रीनेकं तदर्धं वा श्लोकानां यः पठेन्नरः चन्द्रलोकं वाप्नोति वर्षाणां युतं ध्रुवम्। गीता पाठ समायुक्तो मृतो मानुषतां व्रजेत। जो मनुष्य गीता के 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1 या आधे श्लोक का पाठ करता है, वह अवश्य 10,000 वर्ष तक चंद्रलोक को प्राप्त होता है। गीता के पाठ में लगे हुए मनुष्य की अगर मृत्यु होती है तो वह पशु आदि की अधम योनियों में न जाकर पुनः मनुष्य जन्म को पाता है। श्रीमद् भागवत गीता की महिमा के बारे में श्री सूत जी कहते हैं, गीता शास्त्रम् इदं पुण्यम् यह पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोः पदं वाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर प्रेम पूर्वक इस पवित्र गीता शास्त्र का पाठ करता है, वह भय और शोक आदि से रहित होकर श्री विष्णु धाम को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य सदा गीता का पाठ करने वाला है तथा प्राणायाम में तत्पर रहता है, उसके इस जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए
समस्त पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। पितृन्नुद्देश्य यह श्राद्धे गीता पाठं करोति वै संतुष्टा पितरस्तस्य निर्याद्यांति सद्गतिम। जो मनुष्य श्राद्ध के दिनों में पितरों को लक्ष्य करके गीता का पाठ करता है, उसके पितृ संतुष्ट होते हैं और नरक से सद्गति पाते हैं। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृद गीतांभसी स्नानम संसार मलनाशनम लिखित्वा धारयेत कंठे बाहुदंडे च मस्तके नश्यन्त्य उपद्रवः सर्वे विघ्न रूपाश्च दारुणः। जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्यों के केवल शारीरिक मल का नाश करता है, परंतु गीता ज्ञान रूप जल में एक बार भी किया हुआ स्नान संसार मल को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य गीता को लिखकर गले में, हाथ में या मस्तक पर धारण करता है, उसके सभी विघ्न रूप दारुण उपद्रवों का नाश होता है। गीता सुगीता कर्तव्या किन्मयः शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णो वक्त्राद्विनिःसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो साक्षात कमलनाभ भगवान श्री विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई है, उस गीता का ही भली भांति गान अर्थात अर्थ सहित स्वाध्याय करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। जो महाभारत का अमृतोपम सार है तथा जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ है, उस गीता रूप गंगा जल को पी लेने पर पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। संपूर्ण उपनिषदें गो के समान हैं। गोपाल नंदन श्री कृष्ण दुहने वाले हैं, अर्जुन बछड़ा है तथा महान गीता अमृत ही उस गो का दुग्ध है और शुद्ध बुद्धि वाला श्रेष्ठ मनुष्य ही इसका भोक्ता है। गीतायाः पठनं कृत्वा महात्म्यं नैव यः पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव हयुदाहृतः। एतन्महात्म्य संयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः स तत्फलं वाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात्। श्री गीता का पाठ करके जो महात्म्य का पाठ नहीं करता है, उसका पाठ निष्फल होता है और ऐसे पाठ को श्रम रूप कहा है।
इस महात्म्य सहित श्री गीता का जो अभ्यास करता है वह उसका फल पाता है और दुर्लभ गति को प्राप्त होता है। अंत में श्री सूत जी कहते हैं, महात्म्य में तद गीताया मया प्रोक्तम सनातनम गीतान्ते पठेद्यस्तु यदुक्तम तत्फलम लभेत। मैंने गीता का यह सनातन महात्म्य कहा है। गीता पाठ के अंत में जो इसका पाठ करता है वह उपर्युक्त फल प्राप्त करता है।